Hello guys, I hope you all are good and doing great in your life. Let's start our today's current affair session. क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं कि आज न्यूज़ कौन सी इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनर हमसे हमारे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, और क्वेश्चंस के थ्रू न्यूज़ जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एनालिटिकल पावर जो है वो इन्हांस होती है और हमको समझ में आता है कि न्यूज़ में किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन बना लेता है। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें सिंपली हमसे ये पूछ रहा है कि उस टाइगर रिजर्व के बारे में बताइए जहाँ पर एक हाइपर फिटोफोना, ठीक है, सर्वे कंडक्ट किया गया है। फ्रॉम डेट दे दिया है 7 जून से 10 जून। ठीक है, अब ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई सर्वे माइक्रो लेवल पे करके उनका नंबर जो है डेटा वो कलेक्ट किया जा रहा है। और ये हुआ कहाँ है? ये पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में जो है वहां पर कंडक्ट किया गया है। ठीक है, तो तुमसे एग्जामिनर सिंपली स्टैटिक क्वेश्चन बना के भी पूछ सकता है क्योंकि पेरियार टाइगर रिजर्व इन्वायरमेंट इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसका एरिया याद रखो तुम लोग, 965 स्क्वायर किलोमीटर। फिर पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है वो चीज़ देख लो, केरला में है। ठीक है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? थिक्कडी। ठीक है, 8 इस तरह का हमको स्पीसीज मिला है जिसमें से 5 एम्फीबियन है और 3 रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, तो कैटेगरी भी तुमको देखना है। इट मे पॉसिबल तुमसे पूछ ले कि हाइपरपिटोफ्यूना जो सर्वे हुआ है इसमें कितनी स्पीसीज अभी फाइंड आउट की गई हैं। ठीक है, या फिर तुमसे पूछ लेगा कि 8 स्पीसीज हैं, पेरियार टाइगर रिजर्व है, इसमें से कितनी एम्फीबियन है, या सिंपली बोल देगा कि इनमें से 5 एम्फीबियन हैं और बची हुई तुमको पता होना चाहिए 3 रेप्टाइल हैं। तो सिंपली पूछ लेगा कि 8 स्पीसीज में से कितनी रेप्टाइल हैं या कितनी एम्फीबियन है। तो तुमको 8 में डिवीजन भी पता होना चाहिए कि 5 एम्फीबियन में आ जाएंगी, ठीक है, और 3 जो है वो रेप्टाइल में आ जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और पहली बार इस तरह से हो रहा है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट टू कलेक्ट पॉपुलेशन डेटा एंड माइक्रो हैबिटेट्स डिटेल लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग फॉर पीटीआर। ठीक है, पेरियार टाइगर रिजर्व। फिर तुम्हारे पास आ जाता है कि स्पेस क्राफ्ट है, और ये इसके स्पेस क्राफ्ट जो है ये बहुत ओल्ड है। ठीक है, नासा ने इसको लॉन्च किया था। अब तुमको थोड़ा थोड़ा सा रिकॉल हो रहा होगा। विच स्पेसक्राफ्ट मेड अ सिग्निफिकेंट डिस्कवरी far beyond Pluto, a shell of superheated plasma doubled the ball of fire। ये तुमको याद होगा, वोगेयर 1 करके नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था, उसने ये चीज डिस्कवर की है इन जून। ठीक है, वोयागर फर्स्ट 48 ईयर ओल्ड स्पेसक्राफ्ट है जो लॉन्च किया था नासा ने, जिसने ये डिस्कवरी की है। ठीक है, तो इसके बारे में तुमको पता होना चाहिए। इट मे पॉसिबल तुमको डायरेक्टली वो पूछ ले कि किसने लॉन्च किया है, स्पेस एजेंसी का नाम बताओ, तो नासा पता होना चाहिए तुमको, वोयागर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर आ जाते हैं स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पे, और ये इंपॉर्टेंट है। जब भी जेवलिन थ्रो की बात होती है इंडिया में, तो टिल दिस डेट आफ्टर 2016 से अगर तुम देखोगे तो इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, ठीक है, नीरज चोपड़ा ने कंट्री को रिप्रेजेंट सिल्वर लिस्ट पे किया है। ठीक है, ब्रॉन्ज तो आया ही नहीं है, अगर ये गए हैं तो ये सिल्वर क्लिंच किए ही किए हैं। ठीक है, अदरवाइज गोल्ड और सिल्वर दो में से एक इंडिया का पक्का होता है। तो जो पेरिस डायमंड लीग है 2025 का, वो नीरज चोपड़ा जीते हैं। ठीक है, इस चीज के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने थ्रो जो किया है वो फर्स्ट थ्रो ही इनका था 88.16 मीटर का, और यही थ्रो जो है, ठीक है, वो इनका फाइनल मेजरमेंट में रहा और इन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम पेरिस डायमंड लीग जो टाइटल है वो ये जीते हैं। क्लियर है? इसके बाद में आ जाते हैं कि एक प्राइवेट
एंटिटी के बारे में पूछ रहा है, और वो प्राइवेट एंटिटी कैसी है? प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। इन्होंने अनाउंस किया है प्लान्स फॉर सेकंड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टारगेटिंग अ शार्प resolution of 0.5 meter and revisit time of under 3 days. So this is Galax I, none other than Galax I है इसका आंसर, ठीक है। और शेड्यूल जो ये लोग टेंटेटिवली कर रहे हैं वो 2026 और अर्ली 2027 का देख रहे हैं, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है डिफेंस पब्लिक सेक्टर का हमारा है, डीपीएसयू जिसे बोलते हैं, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पीएसयू है लेकिन किस में? डिफेंस सेक्टर में, ठीक है। तो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने क्या किया? सिक्योर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी टीओटी, ठीक है, एग्रीमेंट साइन किया है। अमाउंट पूछ रहा है कितने तक का, ठीक है। 511 करोड़ का ये अमाउंट है विद इसरो, ठीक है। और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में तुमको पता ही है कि भाई हम टेक्नोलॉजी का जो है बोथ द साइड से करते हैं कि भाई ये चीज हम पे, ये चीज तुम पे, और फॉर दैट प्रोजेक्ट सी वी आर एग्रीड कि भाई हम इस पे काम करेंगे, ये हमारे पास है, ये तुम्हारे पास है, दोनों मिलके इस पे काम करते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट लेमन लैंग्वेज में ये समझ लो ये होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई जॉइंटली डेवलप एक एप्लीकेशन है रेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल सॉल्यूशन टेरॉइड इंडियन मार्केट विच एंटिटी पार्टनर्ड विद टाटा एक्सेल लिमिटेड, ठीक है। तो तुमने नाम सुना होगा इन्फिनियन टेक्नोलॉजीज का, जिन्होंने ये काम किया है, पार्टनरशिप की है, ठीक है। सिंपली 80% इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें 3 व्हीलर और 2 व्हीलर रहेंगे। 70% इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो कॉमर्शियल व्हीकल के लिए बाई 2030 की बात कर रहे हैं, ठीक है। फीचर्स अगर देखोगे तुम पार्टनरशिप में, तो टेक्निकली कल जो स्कोप है उनको एनहांस करने की बात चल रही है, फिर सेफ्टी कंप्लेंट्स की बात कर रहे हैं, उसके बाद टेक्नोलॉजी शेयर होगा, फ्यूचर एक्सपेंशन की भी बात इसमें की गई है, ठीक है। अगला जो सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास, वो पूछ रहा है कि कौन से एंटिटी ने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट फुल्ली इंडिजीनियस क्वांटम 5th जनरेशन फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सर्विस। तो बीएसएनएल ने किया है, और बीएसएनएल का फुल फॉर्म याद रखना, क्योंकि ये भी वनडे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। भारत संचार निगम लिमिटेड इन लोगों ने लॉन्च किया है, ठीक है। कैसा है? बीएसएनएल का डायरेक्ट टू डिवाइस प्लेटफॉर्म, ठीक। हाँ भाई, उसके बाद कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसने रिपोर्ट किया है कि भाई कॉफी एक्सपोर्ट में इंडिया का ग्रोथ हुआ है, और वो ग्रोथ कितना हुआ है? 25% हुआ है, ठीक है, जो कि एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, ठीक है। कि भाई तुम 25% एक्सपोर्ट में ग्रोथ कर गए अगर, ठीक है। तो एक्सपोर्ट हमेशा मैक्सिमम टाइम, जैसे इंडिया में प्रोडक्शन है कॉफ़ी का, उस हिसाब से अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। हमेशा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो वो कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ही अगर तुम फॉर एग्जांपल 50 टन कर रहे हो, ठीक है, और सपोज दैट जिसमें से 35 टन इंडिया में ही यूज होना हो, और तुम एक्सपोर्ट कर दे रहे हो 40 टन, तो ये एक्सपोर्ट इंडिया के फेवर में थोड़ा ही ना होगा, फिर इंडिया कहीं से इंपोर्ट करेगा। तो हमेशा एक्सपोर्ट जो है वो बेनिफिशियरी नहीं होता है, लेकिन अभी फिलहाल में जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन है इंडिया का, उस हिसाब से एक्सपोर्ट जो इंक्रीज हुआ है 25%, वो इन फेवर ऑफ अवर कंट्री है, ठीक है, वो हमारे फेवर का है। क्लियर है? तो भाई कॉफ़ी के प्रोडक्शन की अगर बात चल रही है, ये सारे इंक्रीमेंट की बात चल रही है, 25% का बोल रहे हैं एक्सपोर्ट में ग्रोथ हुआ है, तो तुम लोग ये बताओ कमेंट करके कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कॉफ़ी का कौन सा स्टेट करता है इंडिया में, ठीक है। उसके बाद टॉप डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं कि जो यूरोप के साथ हमारा है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे, और इंक्लूड करेंगे कुछ कंट्रीज़ को, जैसे इटली, जर्मनी, बेल्जियम, मिडिल ईस्टर्न कंट्री, साउथ कोरिया एंड जापान, जहाँ से इंपोर्ट चलता था, ठीक है। उन सारे कंट्रीज से इंपोर्ट जो है अब थोड़ा थोड़ा रिड्यूस भी हम देख रहे हैं कि रिडक्शन ऑब्वियस सी बातें हो रही है,
ठीक, उसके बाद ग्लोबल स्टैंडिंग देख रहे हैं, प्रोडक्शन देख रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट वगैरह में ये सारी चीजें जो है वो पॉजिटिवली अफेक्ट हो रही हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और इसके बाद जो आज के न्यूज़ थे उनको हम लोगों ने कवर किया है। इस तरह से आप हमारे इन करंट अफेयर के सेशंस में बने रहो, जिनमें हम क्वेश्चंस के थ्रू डेली बेसिस पे जो न्यूज़ होता है उनको कवर करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज करंट अफेयर सेशन। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।